सीएम योगी का मिशन महेशमती। संभल में एक्शन सनातनी शुरू। मौलाना गैंग में भयंकर हड़कंप। शाही मस्जिद पर बड़ा प्लान तैयार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में कई दशक पहले लुप्त हो चुकी प्राचीन पवित्र महेशमती नदी को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया है। सीएम योगी ने संभल के 18 किलोमीटर इलाके से होकर गुजरने वाली पौराणिक महेशमती नदी सहित जिले की दूसरी 5 नदियों के पुनरुद्धार के लिए संभल को एक डिस्ट्रिक्ट और 5 रिवर प्रोजेक्ट की सौगात दी है। सीएम योगी की इस पहल के बाद जिला प्रशासन ने संभल की प्राचीन महेशमती नदी सहित दूसरी नदियों को भी पुनर्जीवित किए जाने में वो जुट गई है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं कि संभल की पहचान अब भगवान कल्की से होगी और जिसको लेकर कल्की धाम में भी यहां पर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो शुरू हो चुका है। संभल होगी योगी की नई अयोध्या। उत्तर प्रदेश में संभल शहर को लेकर चर्चा वहां की जामा मस्जिद पर हुई हिंसा से आगे निकल चुकी है। संभल जामा मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय के 4 युवकों की जान जाने के बाद संभल करीब हफ्ते भर अशांत रहा। महीनों वहां पर हलचल मची रही। बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सड़क से लेकर संसद तक माहौल को गर्म बनाए रखा। लेकिन यूपी की विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह संभल को लेकर तर्क गढ़े, उससे यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए संभल नई अयोध्या बनने जा रही है, क्योंकि आज संभल हिंसा की चर्चा खत्म हो चुकी है। अब ये शहर दूसरे कारणों से चर्चा में है। संभल हिंसा के बाद खुदाई में हर रोज हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर, मूर्तियां, कुएं और बावड़ियां मिलती रहे। इन सभी के तार पुराणों, बौद्ध शास्त्रों से जोड़े जा रहे हैं। शंभाला, जिसका उच्चारण बहुत कुछ संभल की तरह हो रहा है, जो दुनिया के लिए एक रहस्य रहा। दुनिया भर के बहुत से इतिहासकार, खोजकर्ताओं ने शंभाला पर काफी रिसर्च की है। यह हो सकता है कि बौद्ध कथाओं और हिंदू पुराणों में जिस शहर की इतनी चर्चा हो वो उत्तर प्रदेश का संभल ही हो। तो क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संभल शहर को उसी तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है? क्या यह देश का नया अयोध्या है? योगी संभल को पौराणिक शहर बनाने में जुटे। इसी साल अमिताभ बच्चन और प्रभास की एक फिल्म आई थी, कल्कि 2028। जिन लोगों ने ये फिल्म देखी होगी उन्हें शंभाला के बारे में जरूर याद होगा। दरअसल फिल्म की कहानी विष्णु के 10 अवतार भगवान कल्कि के अवतरित होने की है। पृथ्वी पर अत्याचार काफी बढ़ गया और भगवान कल्कि के अवतार का इंतजार हो रहा है। फिल्म हिंदू राष्ट्र की अवधारणा रखने वालों को प्राउड फील कराती है। देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पर जंग मची हुई है, लेकिन इस फिल्म में पूरी दुनिया के लोग विष्णु के 10 अवतार का इंतजार कर रहे हैं। कहानी करीब 800 साल आगे चल रही थी, जिस वक्त दुनिया के सारे शहर खत्म हो चुके हैं। बस हिंदुओं का पवित्र शहर काशी का ही कुछ अवशेष बचा है। लेकिन दुनिया और उसमें भी सुप्रीम यास्कीन यानी कल्कि अवतार के समय का रावण के खिलाफ संघर्ष कर रही है जगह शंभाला है। फिलहाल ये तो फिल्म की कहानी है। फिल्म में जिस शंभाला नाम की जगह की परिकल्पना की गई है वो बहुत कुछ हिंदू पुराणों और बौद्ध शास्त्रों को मिलाकर बनाई हुई लगती है। जाहिर है कि शंभाला और संभल सुनने में तो एक जैसे शब्द लगते हैं और दोनों की जगह विष्णु के 10 अवतार से संबंधित है। तो क्या हम दावा करने वाले हैं कि जिस दुनिया यानी बहुत दिनों से ढूंढ रही है वो शंभाला असल में यूपी का संभल ही है? लेकिन ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि निकोलस और हेलेना रोइच ने 1924 से 28 में शंभाला के लिए अभियान चलाया। उनका यह भी मानना था कि अल्ताई पर्वत में बेलुखा पर्वत शंभाला का प्रवेश द्वार भी है, जो उस क्षेत्र में एक आम धारणा थी। उन्होंने 1934 से 1935 के बीच मंगोलिया में शंभाला की तलाश के लिए एक दूसरे अभियान का भी नेतृत्व किया। बोल्शेविक क्रिप्टोग्राफर और सोवियत गुप्त पुलिस के कर्णधारों में से एक ग्लेब बोकी ने भी अपने लेखक मित्र अलेक्जेंडर बारबेंचको के साथ मिलकर 1920 के दशक में काल चक्र तंत्र और साम्यवाद के विचारों को मिलाने की कोशिश में शंभाला की खोज शुरू की थी। फ्रांसीसी बौद्ध अलेक्जेंडर डेविड नील ने शंभाला को मौजूदा अफगानिस्तान के बल्ख से जोड़ा। कहा जाता है कि हिटलर ने 1930 के दशक में तिब्बत में अगरथा और शंभाला से संपर्क साधने के लिए कई मिशन भेजे, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली।
संभल की ऐतिहासिक कहानी। आपको बता दें कि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है। प्राचीन शास्त्रों में यहाँ 68 तीर्थ और 19 कुओं का जिक्र मिलता है, जो एक अति विशाल प्राचीन मंदिर है। इसके अतिरिक्त 3 मुख्य शिवलिंग हैं और पहले चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में संभलेश्वर है। यहाँ पर हर साल कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी में मेला लगता है और यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। इतिहास बताता है कि संभल की जामा मस्जिद 1529 में यानी राम जन्मभूमि को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने से ठीक 1 साल बाद बाबर के आदेश पर हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इस बात का भी जिक्र मस्जिद में भी है। बाबरनामा और अकबरनामा में भी ये संकेत मिलता है कि यहाँ पहले मंदिर हुआ करते थे, लेकिन मंदिर विष्णु के 10 अवतार से जुड़े होने के चलते और चर्चा में आ गया है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि संभल में ही कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्कि अवतार मंदिर का शिलान्यास करने भी पहुंचे थे। जैसे पौराणिक कथाओं के मुताबिक मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, जैसे भगवान राम त्रेता युग में विष्णु के 7वें अवतार थे, वैसे ही कल्कि 10वें और आखिरी अवतार होंगे, जो कलयुग के अंत में घोड़े पर सवार होकर आएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक कल्कि का अवतरण अंधकारमय, पतितत और अराजक कलयुग को समाप्त कर देगा और अगले सतयुग की शुरुआत करेगा। विजेंद्र मोहन शंखधर ने अपनी किताब संभल ए हिस्टोरिकल सर्वे में लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में संभल में भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की होगी। संभल वो जमीन है जहां पुनर्जन्म लेने वाले भगवान के मंदिर का निर्माण हुआ और फिर उसे नष्ट कर दिया गया। बाद में जिस तरह अहिल्याबाई होलकर ने देश के कई तीर्थ स्थलों का निर्माण करवाया, उसी कड़ी में कल्कि को समर्पित एक मंदिर 18वीं शताब्दी में संभल में भी बनवाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कल्कि मंदिर के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर का निर्माण मूल मंदिर के नष्ट होने के करीब 300 वर्ष बाद हुआ। संभल में बाबर की शाही जामा मस्जिद के ठीक बगल में किया गया था। कल्कि मंदिर संभल के कोट पूर्वी मोहल्ले में है और शाही जामा मस्जिद के पास है। संभल में कल्कि धाम पर शिलान्यास पूजन। 1 जून को ही किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर और बॉलीवुड एक्ट्रेस रही साध्वी यमाई ममता नंद गिरी यानी ममता कुलकर्णी भी संभल पहुंची थी। पहली बार उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्कि धाम पहुंची ममता कुलकर्णी का भव्य स्वागत भी किया गया था। जैसे ही उन्होंने धाम परिसर में प्रवेश किया, इसके बाद साध्वी यमाई ममता नंदगिरी ने कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन के साथ शिला पूजन किया और शिला पूजन विधिवत पाठ पूजा के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान दोनों संतों ने आस्था और श्रद्धा के भाव के साथ पूजा अर्चना की। खास बात यह रही कि साध्वी यमाई ममता नंदगिरी ने खुद एक पवित्र शिला दान भी दी, जिसका पूजन उन्होंने खुद किया। ये शिला कल्कि धाम में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। कल्कि धाम के पास बनी मस्जिद पर एक्शन। संभल के एचोड़ा कंबोह में श्री कल्कि धाम के पास ही मस्जिद पर 11 मई को 2 बजे तहसील की टीम 2 जेसीबी लेकर पहुंच गई, यानी बुलडोजर लेकर। जानकारी होने पर मुस्लिम समाज के लोग वहां जमा हो गए और विरोध करने लगे। तहसील की टीम ने बताया कि मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनी है। प्रधानपति लवकुश शर्मा ने गांव के माहौल का हवाला दिया, जिस पर टीम लौट गई। तहसीलदार का कहना है कि शिकायत के बाद टीम जांच करने के लिए पहुंची थी। एचोड़ा कंबो निवासी जलील अहमद ने बताया कि गांव में करीब 750 मुस्लिम लोग रहते हैं और 2 मस्जिदें, जिनमें से एक मस्जिद काफी साल पहले की है, जो गांव के अंदर है, जिस मस्जिद को तहसील की टीम अवैध बता रही है। ये मस्जिद करीब 35 साल से भी ज्यादा पुरानी है और बुधवार को ही टीम 2 जेसीबी लेकर अचानक पहुंची। ना कोई नोटिस दिया गया और ना ही किसी ने शिकायत की। प्रधानपति ने भी टीम को यही बताया कि गांव में आपसी सौहार्द बना हुआ है, मस्जिद को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद टीम लौट गई, लेकिन इस मस्जिद को लेकर अब यहां पर प्रशासन एक्शन में आ चुका है और पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस मस्जिद को गिराने के लिए एक पूरा जो प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये मस्जिद कल्कि धाम के पास बनी है, जिसको लेकर अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से इस मस्जिद को तोड़ना आसान भी नहीं रहा, जिसके लिए अब प्रशासन अलग से तैयारी कर रहा है और कोर्ट से भी लीगल नोटिस आने का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि मुस्लिम मोहल्लों में जो मस्जिदें बनी हुई है, खासतौर से संभल में जिस तरह से हिंसा हुई, शाही जामा मस्जिद को लेकर, सर्वे को लेकर जो हिंसा हुई, उसके बाद संभल लगातार सुर्खियों में आया। न सिर्फ देश, अब दुनिया में भी संभल की पहचान कल्कि अवतार के रूप में हो रही है और संभल को एक नए परिवेश, एक नए अवतार के रूप में और उसका जीर्णोद्धार करने के लिए
सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है और इसी प्लान के तहत अब वो आगे बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ संभल में यहां पर दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सत्यव्रत जो चौकी है, पुलिस चौकी, उसका भी यहां पर शिलान्यास हुआ। उसके बाद वहां पर चौकी बनी और वो चौकी जो है बिल्कुल शाही जामा मस्जिद के सामने है। चौकी जो है अब वहां पर क्या है कि पूरी तरह से अब काम करने लगी है, पुलिस की तैनाती रहती है और जो एमपी हैं संभल के जियाउर रहमान बर्क, उनको लेकर भी कई नोटिस जारी हो चुके हैं। अब धीरे धीरे संभल का माहौल जो है वो शांत हो गया है, लेकिन सीएम योगी ने जो प्लान तैयार किया है उसके तहत अब इसको अयोध्या की तर्ज पर फिर से डेवलप किया जा रहा है। यानी संभल जो है अब सीएम योगी की नई अयोध्या होगी। वहां पे भी उतने बड़े कॉरिडोर बनेंगे और जो मंदिर मिले हैं उनको दोबारा से जीवित किया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम काफी तेजी से चल रहा है, जिसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन जो सनातन से जुड़े जो सबूत सामने आ रहे हैं उनको लेकर भी कई हवाले दिए जा रहे हैं और ऐसे में ये मामला कोर्ट में भी है और इधर शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है, जिससे ये साफ है कि मौलाना गैंग है उसको एक और बड़ा झटका लगने वाला है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।